Good morning, students. So, students, today in this class, I am showing you how to find the value of multiplier. Okay. So, in my previous class, I have discussed about the various formulas of multiplier. Okay. So now, today with the help of these formulas, हमें क्या निकालना है? Multiplier निकालना है. ठीक है. So please students concentrate on your class. So देखो students, these are the formulas of multiplier that I have discussed in my previous class. First of all, first one is k is equal to delta y divided by delta I, isn't it? So delta y, it stands for what? It means change in income. Okay, it means change in income. If you have any confusion, then please watch the previous video. Okay. So delta y stands for change in income and delta I stands for what? Change in investment. Okay. So and k वो क्या है? It is denoted by, sorry, multiplier is denoted by what? Multiplier is denoted by k. Okay. So we can write cross multiplication करके हम लोग लिख सकते हैं. देखो k into delta I we can write is equal to delta y. If you are asking to find the value of income, that means change in income, then you can apply this formula also, isn't it? You can apply this formula. अगर आपको बोला गया कि इनकम निकालो, ठीक है, चेंज इन इनकम निकालो, ठीक है, कितना इनकम जनरेट हुआ इकोनॉमी में निकालो, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. इफ यू हैव के, अगर आपके पास देखो के का दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी. इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज गिवन टू यू, if the value of MPC is given to you, then you can easily find the value of multiplier. You can easily find the value of multiplier with the help of this formula. So पहले अगर आपके पास MPC दिया हुआ है, so with the help of this formula आप क्या निकाल सकते हो? मल्टीप्लाई निकाल सकते हो. तो पहले आप क्या करना? मल्टीप्लाई निकालना, इसके बाद k का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, जो भी आएगा उसको वहाँ पे पुट करना है. ओके, इसको वहाँ पे पुट करना एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर आपको मालूम है, अगर क्वेश्चन में दिया गया तो आप कौन सा देखो k इंटू डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई. तो आपको क्या पूछा गया कि आप डेल्टा वाई निकालो, कितना न्यू इनकम हमारी इकोनॉमी में जनरेट हुआ वो निकालो. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इनकम इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज गिवन टू यू. आपके पास अगर एमपीसी है तो आप पहले वो मल्टीप्लाई निकाल लोगे. तो पहले आप मल्टीप्लाई निकाल के वहाँ पे आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई का वैल्यू को पुट करोगे. इसके बाद डेल्टा आई सपोज आपके पास है, तो दोनों को इंटू करके आपको क्या आ जाएगा? चेंज इन इनकम आ जाएगा, है कि नहीं? तो देखो अगर सपोज अगर एमपीसी है तो वो आप अप्लाई करोगे, दैट इज k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी. वो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे. सपोज अगर आपके पास एमपीसी का वैल्यू नहीं देके एमपीएस का वैल्यू दिया, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. सपोज एमपीसी का वैल्यू ना देके आपके पास क्या दिया? दैट इज एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ओके, सो देन आप क्या करोगे? वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे. ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लायर का वैल्यू को निकाल के आपको किसमें पुट करना है? इसमें पुट करना. इसके बाद आप इनकम निकालो, होगा कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे. अगर वो आपको समझ के फॉर्मूला को अप्लाई करना है कि मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगर आपको आपके अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, अगर एमपीएस दिया होगा तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे के निकालने के लिए. अगर एमपीसी दिया होगा तो के निकालने के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे. और अगर आपके पास सब कुछ है, दैट इज k इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा i. आपको पूछा गया कि आप मल्टीप्लाई निकालो, आपको क्या पूछा गया कि मल्टीप्लाई निकालो, तो आपके पास अगर डेल्टा y है, डेल्टा i भी है, तो आप इजीली मल्टीप्लाई निकाल सकते हो, है कि नहीं? लेकिन अगर चेंज इन y नहीं है, बोला कि आप इनकम निकालो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हो k इनटू डेल्टा i इज इक्वल टू डेल्टा y. सो k कैसे निकालोगे? अगर एमपीएस है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर एमपीसी है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो. ठीक है, तो वो जो मैथ्स है ना आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है. ठीक है, सो प्लीज अभी मैं आपको एक एग्जांपल कराने वाली हूँ, तो अच्छे से देखना. ओके,
प्लीज वो सब जो फॉर्मूला है ना आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, ओके। सो देखो एग्जांपल नंबर 1, example number 1. Okay, so now I am going to write the question. देखो आप लोग, if the value of MPC in an economy is, if the value of, if the value of MPC in an economy, in an economy is 0.50, isn't it? So next is, and suppose a sum of, and suppose a sum of 500 crore is invested in it, is invested in it. Okay, full stop. How much new income will be generated in the economy? How much new income will be generated in the economy? Okay, so देखो this is your question. So now first of all read the question. पहले आपको क्या करना है कि question को पढ़ना है. Okay, 1 minute please. So students, first of all आपको क्या करना है, question को पढ़ना है, then आपको समझना है कि question में क्या बोला. Okay, so देखो in your question, if the value of MPC in an economy is 0.5, so definitely MPC is how much? फिर आप लिखते जाना, that is solution. MPC आपके पास कितना है? That is 0.50. आपके पास MPC कितना है? 0.50. And suppose a sum of 500 crore is invested in it. तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया गया? That is 500 crore. तो डेफिनेटली आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ गया. आपको पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो 500 crore is your investment. So delta is equal to how much? That is 500 crore. Okay. So now how much new income will be generated in the economy? Now you are asking to find the value of income. That is new income कितना generate हुआ है कि नहीं. आपका इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आया, that is 500 crore. Now you are asking to find the new income. Okay, so that is delta y आपके पास नहीं है कि नहीं. So आपके पास, आपको पता है कि जब आपके पास MPC होगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, that is K is equal to 1 divided by 1 minus MPC. So as we know that, take na K is equal to delta y divided by delta I, isn't it? है कि नहीं. So you can write K into delta I, K into delta I is equal to delta y, है कि नहीं. वो वैसे आप लोग लिख सकते हो. और K का फॉर्मूला आपका कौन सा है? MPC है आपके पास. That means you have to apply this formula. That means K is equal to 1 divided by 1 minus MPC, है कि नहीं. So next देखो 1 divided by 1 minus MPC. MPC 0.50 है कि नहीं. तो 1 divided by 1 minus 0.50 is 0.5, है कि नहीं. देखो है कि नहीं. So next आप क्या करोगे, आप लिखोगे K की जगह पे क्या पुट करोगे, वो 1 divided by 0.5 into changing I. Delta I is how much? That is 500.
डेल्टा वाई आपको निकालना है। सो देखो नेक्स्ट इज इंटू करोगे 500 इंटू 1 इज 500, सो 0.5 इक्वल टू डेल्टा वाई। तो वो क्या करोगे आप नीचे 5 लिख के वो एक घर पहले डेसिमल जो है वो एक घर पहले दैट मींस आप क्या करोगे ऊपर में 5000 लिखोगे, है कि नहीं। देखो कितना लिखोगे ऊपर में, दैट इज 5000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई, है कि नहीं। ऐसा लिख सकते हो है कि नहीं। सो 0.5 का पॉइंट को उठा के 5 ऊपर में 10 को इंटू कर सकते हो, है कि नहीं। सो आंसर इज 1000. So your delta y is how much? That is 1000. आ गया कि नहीं। साइड वो जो मैथ से आपको समझ में आया है। फिर से देखो एमपीसी आपके पास है, डेल्टा आई भी आपके पास है, आपको बोला कि डेल्टा वाई निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, एमपीसी है दैट मीन्स आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालना है कि नहीं। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डेल्टा वाई निकालना है। तो ये कितना आया 1/0.5 1/0.5 इंटू 500। तो इसके बाद इस तरह से करके डेल्टा वाई आपका आ जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो देखो आई होप वो जो मैथ से आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट और एक मैथ हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक मैं होमवर्क दूंगी, ओके। तो देखो वो जो क्वेश्चन है अपनी कॉपी में उठाना है। और एक करेंगे हम लोग, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। Example number 2. So your question is, if the value of MPC is, write the question, if the value of MPS is 0.25, comma, what amount of new investment, what amount of new investment, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग इन्वेस्टमेंट लिखना INVESTMENT, ओके। न्यू इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड to be made to generate new income of 300 crore in an economy. Made to generate new income of 300 crore in an economy. Okay. So students, this is your question solution. देखो if the value of MPS, so now here in this question MPS is given to you, okay। In this question MPS is given to you, MPS is 0.25, okay। MPS is 0.25, comma, what amount of new investment is required to be made to generate new income of 300 crore, ठीक है। क्या आपको पूछा गया कि what amount of new investment, मतलब आपके पास you are asking to find the value of new investment। In our previous question आपको क्या पूछा गया था कि आप निकालो new income, how much new income generated in our economy। You are asking to find the value of delta y, but now here in this question you are asking to find the value of delta I, okay। And income is given to you, that is new income of how much, that is 300 crore। So your delta y is how much, that is 300 crore, है कि नहीं। So आपके पास क्या नहीं है, that is delta I आपके पास नहीं है। So as we know the formula
डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा i, है कि नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है कि k का वैल्यू आपको निकालना है। ओके, तो पहले आप k का वैल्यू निकालो। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग लिख सकते हैं कि वहां पे लिखते हैं ओके, k इंटू डेल्टा i इज इक्वल टू डेल्टा y, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो k आपके पास k नहीं है, तो k आपके पास तो एमपीएस है ना, सो आप k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एमपीएस। सो 1 डिवाइडेड बाई एमपीएस आपके पास कितना है? दैट इज 0.25। तो आपके पास वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.25। ओके, देखो नेक्स्ट इज डेल्टा आई, तो आपके पास नहीं है, यस नहीं है। ओके, सो देखो k का सॉरी k इज 1 डिवाइडेड बाय 0.25, 1 डिवाइडेड बाय 0.25 into delta I is equal to delta y is how much? That is delta y आपके पास कितना? that is 300 करो, 300 करो। ओके, सो देखो इसके बाद आपको वहां से इजीली क्या निकल के आ जाएगा आपका? दैट इज डेल्टा आई, है कि नहीं? तो डेल्टा आई आपका वहां से निकल के आ जाएगा, तो आप क्या करोगे? डेल्टा आई को उस साइड में लेके जाओगे, देन 300 के साथ उसको इनटू करोगे, है कि नहीं? तो इस तरह से आपका कौन सा आ जाएगा? दैट इज डेल्टा आई आ जाएगा। तो वो जो पोर्शन है आपको करना है, मैंने इतना तक आपको करके दिया है। ओके, मैंने आपको इतना तक करके दिया है, वो जो पोर्शन है आपको खुद से करना है, ठीक है? देखो देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, k इंटू डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई। सो k का कौन सा फॉर्मूला भी मुझे अप्लाई करना है? कौन सा फॉर्मूला? दैट इज 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस। क्यों वो फॉर्मूला अप्लाई करना है? बिकॉज आपके पास एमपीएस है, इसलिए। सो 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस इज हाउ मच? दैट इज 0.25 आप लिखोगे। तो डेल्टा आई आपके पास नहीं है, तो डेल्टा वाई है, दैट इज 300 करोड़। सो नेक्स्ट देखना, 1 into delta I is delta I, 1 into delta I is delta I, 1 into x is x, है कि नहीं? है कि नहीं? सो देखो 1 into delta I is delta I, so delta I divided by 0.25 लिखोगे, delta I divided by 0.25 लिखोगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। सो डेल्टा I इज इक्वल टू 300 इंटू 0.25। तो इस तरह से आप लोग अगर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो इस तरह से आपको करना और आंसर निकाल के मुझे व्हाट्सएप में सेंड करना है। सो आई होप वो जो दो क्वेश्चन मैंने दिया आपको समझ में आया। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दूंगी, वो मैं आपको फोटो दे दूंगी, ठीक है? सो आप अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछना है गूगल मीट क्लास में। एंड आई होप वो जो दो क्वेश्चन कराया आपको समझ में आया। एंड आपको क्या काम करना है कि दोनों क्वेश्चन को लिखना है, लिखने के बाद क्या करना है? खुद से ट्राई करना है, खुद से बहुत सारा बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो सब आपको सॉल्व करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस मच।